नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्जायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। ज्ञानदर्शननायिका चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका नमः श्रीवरदमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यर्विद्यादर्पणायते। सम्यक दर्शन का वर्णन यहाँ पर पूर्ण हुआ। आचार्य समंतभद्र महाराज ने सम्यक दर्शन का जिस प्रकार का वर्णन किया है ऐसा अन्यत्र देखने में नहीं आता। अमृतचंद स्वामी का अहिंसाणुव्रत का लक्षण या वर्णन उस समंतभद्र महाराज का सम्यक दर्शन का वर्णन अपने आप में अलौकिक है। यहाँ पर आचार्य महाराज ने सम्यक दृष्टि जीव को लोक की ऐसी कोई संपत्ति बाकी नहीं है जो उपलब्ध ना हो। लेकिन सम्यक दर्शन के साथ जिनेंद्र भगवान का उपासक हो। और यहाँ पर 41 नंबर के श्लोक में अंतिम पंक्ति में लब्ध्वा सेवम च जिन भक्ति
उपैति भक्त्या भव्या। ये पंक्ति अपने आप में ये बात सिद्ध करती है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने वाला सम्यक दृष्टि जीव, जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसे देवेंद्रों के सुख को भोगता है, उसकी महिमा को प्राप्त करता है। चूंकि लोक में देखा जाए तो देवों का सुख और देवों के सुख की अपेक्षा इंद्रों का सुख कुछ विशिष्ट ही हुआ करता है। देखो, वैमानिक देवों में जो इंद्रों की व्यवस्था है, सोलह स्वर्गों में 12 इंद्र हैं। इन 12 इंद्रों में 2 भेद हो जाते हैं, एक दक्षिण इंद्र और एक उत्तर इंद्र। 2 दक्षिणेंद्र होते हैं, ये नियम से एक भवावतारी होते हैं। इनको दूसरे भव की आवश्यकता नहीं होती है, वहां से चलते हैं, मनुष्य गति में आते हैं और मनुष्य गति में कर्म भूमि के क्षेत्र में उत्पन्न होता है। देव गति के जीव सम्यक दृष्टि जीव नियम से मनुष्य बनता है, दूसरी पर्याय में नहीं जाता है। वो कर्म भूमि के मनुष्य बनते हैं। देव लोग मरकर के भोग भूमि के मनुष्य नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? ऐसा नहीं। पुण्य खलास की बात नहीं है, वहां पर ये लिखा है कि भोग भूमि की प्राप्ति आहार दान देने वालों को होती है। जो आहार दान देता है वो मनुष्य यदि मनुष्य आयु का बंध करता है तो भोग भूमि में उत्पन्न होता है। वो देवता लोग आहार दान नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि देवताओं के हाथ का आहार साधु लेते नहीं है। वे देना तो चाहते हैं, लेकिन साधु यदि देवताओं के हाथ का आहार ले लें तो साधु को प्रायश्चित लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देवता लोग असंयमी होते हैं और साधु को आहार देने वाला वो संयमी होता है, अणुव्रती,
जिस अणुव्रति के अतिथि संविभाग व्रत का नियम है, 12 व्रतों में एक ये भी व्रत है। अतिथि संविभाग, अतिथि संविभाग का अर्थ आप अपने लिए शुद्ध भोजन बनाओ और उस भोजन में से त्यागियों को, वृत्तियों को चलाओ। उद्देश्य करके नहीं, वो होता है अतिथि संविभाग। और वो भोजन भी चरणानुयोग की पद्धति से निर्मित किया गया हो। ऐसा नहीं कि आप अपने भोजनशाला से ला करके और महाराज को चला दो वहां का नमकीन, ऐसा नहीं चलेगा। वहां के थेपला ला करके आप महाराज को चला दो। क्या बोलते हैं? थेपला बोलते हैं ना? ऐसा नहीं। साधु के लिए बनाना नहीं पड़ता है। व्रती अपने लिए बनाता है और उसमें से फिर साधु को देता है। ऐसा जीव यदि मनुष्य आयु का बंध करें तो वो भोग भूमि में उत्पन्न होता है। देवताओं की इतनी योग्यता नहीं है कि देवता किसी मुनि महाराज के सामने संकल्प कर लें कि मैं 5 अणुव्रतों का पालन करूंगा, 3 गुण व्रतों का पालन करूंगा, 4 शिक्षा व्रतों का पालन करूंगा। कर ही नहीं सकते, कैसे भी बैरागी देव हों। इसलिए मनुष्य देह को देवता भी तरसते हैं। नर काया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी। इस मनुष्य भव को पाने के लिए देवता भी तरसता है। क्योंकि 2 कल्याणक मनाने के बाद जब तीसरे कल्याणक को मनाने का अवसर आता है ना, कौन सा कल्याणक? दीक्षा कल्याणक। तब देवता लोग वहां से आकर के स्वर्ण और रत्न की पालकी लाते हैं। और उस पालकी पर बैठा करके तीर्थंकर को दीक्षा बन ले जाने लगता है। तो वहां पर जब भगवान दीक्षा लेने जाते हैं तो पालकी को उठाने का अवसर आता है तो देवता लोग कहते हैं हम उठाएंगे और मनुष्य कहते हैं हम उठाएंगे। किसको अवसर दिया जाए बताओ? देवता कहते हैं हमारा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। हमने 15 महीने तक रतन बरसाए हैं, तुमने क्या किया बताओ? तुम तो बटोर के ले गए। और कौन से रतन? थर्माकोल के नहीं, वास्तविक रतन।
ऐसे बहुमूल्य रत्नों की वर्षा की कि एक रतन यदि तुम्हें मिल जाए तो दरिद्रता मिट जाए। और कितने बरसाए? दो चार नहीं, एक बार में 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा। वो दिन में 3 बार बरसते थे। एक दिन में 10.5 करोड़ रत्नों की वर्षा। कितने दिन तक? 15 महीना के दिन कितने हुए? 450 दिन तक एक दिन में 10.5 करोड़ रत्न। जन्म के पहले तक कितने रत्न बरसे होंगे भाई? सब लगाओ तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लगा लेना, बाद में लगा लेना। तो जन्म मैंने मनाया, तो दीक्षा के काल में तुम क्यों आगे आते हो? व्यवस्था यूं बनती है। विवाद कहते हैं कौन सुलझाए? तो माता पिता के सामने ये अपनी बात रखते हैं। पिताजी निर्णय देते हैं कि भगवान की पालकी वह उठाएगा जो भगवान के साथ दीक्षित हो जाएगा। जो संयम ले लेगा वो पालकी उठाएगा। इस निर्णय को सुनकर के सोधर्मेंद्र मनुष्य से कहता, तुम सारा हमारा राज वैभव ले लो, सुधर्मा सभा ले लो, 48,000 देवांगनाएं ले लो, इतनी होती हैं उसके पास, करोड़ों बॉडीगार्ड ले लो, और एक अंतर मुहूर्त के लिए तुम अपनी ये मनुष्य पर्याय हमें दे दो। कितनी बहुमूल्य है मनुष्य पर्याय। अपन लोगों को मिली है तो कैसे गमा रहे हैं देखो। कहां अपन को उस समय की कीमत है। मनुष्य पर्याय का एक एक समय इतना कीमती है कि यदि 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में भी खरीदा जाए एक समय तो भी सस्ता पड़ता है, महंगा नहीं होगा, इतना अमूल्य है। ऐसी पर्याय को लोग तरसते हैं। नर काया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी, बहुत दुर्लभ है। ऐसे देवेंद्र चक्र महिमान ममेय मानम, देवेंद्रों के चक्र माने समूह, उसकी महिमा को पाकर और फिर इसके बाद राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोर्चनीय, राजेंद्र चक्र अवनीन्द्र शिरोर्चनीय, मुकुटबद्ध राजाओं के सिरों से जो अर्चनीय है, ऐसे राजेंद्र चक्र यानी चक्रवर्ती पद को पाकर और धर्मेंद्र चक्र मधुरीकृत सर्वलोकम,
सर्वलोक को जिनने नीचे कर दिया और वे ऊपर हो गए, माने सारा लोक जिनका उपासक हो गया। ऐसे धर्मेंद्र चक्र रूप तीर्थंकर पद को पाकर जिनेन्द्र भगवान का भक्त मोक्ष को प्राप्त होता है। देखो क्या महिमा है, इस सम्यक दर्शन की महिमा है। तो प्रयास करना चाहिए कि जैसे बने तैसे मर बच करके एक बार वो निधि अपन को प्राप्त हो जाए। ऐसे अपने जीवन में प्रयास प्रत्येक क्षण प्रत्येक व्यक्ति का होना चाहिए। आप दुनिया का कोई भी काम करते रहो, लेकिन उस क्रिया को करते हुए अपने श्रद्धान में कहीं विपरीतता न आए, इस बात को ध्यान में रखो। उस श्रद्धान यदि सम्यक है तो सम्यक श्रद्धान के साथ आप कैसी भी परिस्थिति में रहो, जिनेन्द्र भगवान की कोई भी पंक्ति भावों से अपने हृदय में गूंजती रहे, तब वो बनता है कि सम्यक दृष्टि जिनेन्द्र भगवान का हमेशा उपासक है। और इतना होने के बाद चारित्र के प्रति अटूट आस्था, चारित्र को कुछ अंशों में घर में भी पाला जा सकता है। ऐसा नहीं कि घर छोड़ करके ही चारित्र का पालन होता है, घर में भी चारित्र का पालन होता है। लोग कहते हैं घर में हम कैसे करें, जिनसे घर माहि कछु न बने ते बन माहि कहा करे। जिनसे घर में रह करके कुछ नहीं किया गया तो वे जंगल में जाकर के क्या करेंगे। अभ्यास तो यहां से बनाने का प्रयास करो, लेकिन लोग कहते कैसे पाले, बहुत से विकल्प। भैया उन विकल्पों के बीच में रह करके ही साधना होती है, तो उपसर्ग परिसहों को सहन करने की क्षमता आती है, अन्यथा नहीं आती। एक किसान घोड़े को पानी पिलाना चाह रहा था, बहुत प्यासा था, गर्मी का अवसर था। अब वो पानी को खोज रहा था, लेकिन पानी नहीं मिल रहा था। खोजते खोजते पानी मिला, तो वो पानी रहट से आ रहा था। रहट जानते हैं आप लोग, जो भी अपनी भाषा में समझो, रेन यूं घूमते ना, उसको हमारे यहाँ रहट कहते हैं। आप लोग रेन बोलते हैं, रेट, कोई बात नहीं, बीच का अक्षर गोल करके उपयोग कर रहे हैं आप लोग। कछु न कछु तो होना चाहिए। हर जगह शॉर्ट चलते हैं, मोक्ष मार्ग भी शॉर्ट खोजना चाहते हैं लोग। हो तो बता देना,
लंबा रास्ता ना हो, ऐसी कोई कला बता देना कि चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती जैसा हमारा भी काम, घर बैठे बैठे राज भोगते भोगते और दीक्षा लेवे, लंगोटी खोले और जल्दी केवल ज्ञान हो जाए, भूखे ना रहना पड़े। ठीक है ना? सब लोग यही चाहते हैं। अब वो राहट जब चलती है ना, कट कट ऐसी आवाज आती है उससे। अब किसान उस घोड़ा को रहट के पास ले गया। अब वो रहट चल रही है, घोड़ा जैसे ही पानी में मुंह रखता है तो कट ऐसी आवाज आती तो घोड़ा बिचक जाता। बहुत प्रयास किया, घोड़ा पानी पी ले, तो वो घोड़ा वाला उस किसान से कहता, भैया इसको बंद कर दो ना। ठीक। वो किसान कहता है कि यदि हम इस आवाज को बंद करेंगे तो पानी नहीं मिलेगा। क्या? इसको यदि हम बंद करेंगे तो तुम्हें पानी नहीं पिए। अब वो घोड़ा वाला कहता है कि भैया, हे अश्वराज, तुम अपनी प्यास बुझाना चाहते हो तो ये खट खट की आवाज को सुनते हुए पानी पी लो तो तुम्हारा पेट भर सकता है, अन्यथा संभव नहीं। इसी तरह घर में रह करके तुम धर्म पालन करना चाहते हो तो गृहस्थी में खट खट की आवाज को तो सुनना पड़ेगा और धर्म का पालन करना पड़ेगा, तब कहीं आप धर्म कर सकते, अन्यथा संभव नहीं। सुनते जाओ। प्यास बुझाना है ना, साहस करो। और ऐसा यदि तुम्हें अभ्यास हो जाएगा खटखट की आवाज को सुनने का तो पेट भर जाएगा। इसी तरह गृहस्थी में तो अनेक झंझटें हैं, लेकिन उस गृहस्थी में भी रह करके तुम यदि चाहो तो अपना काम कर सकते हो, आपकी भावना यदि है तो। अन्यथा तो घर छोड़ करके जाओगे तो जहां जाओगे वहीं घर बस जाता है। घर के बाल बच्चों से मोह छूटता है तो समाज के बाल बच्चों से हो जाता है। घर में एक आध माता होती है, फिर तो वहां पर बाहर जाओ तो दुनिया माता हो जाती, बहुत भैया हो जाते हैं। क्या करो, ये स्थिति है। तो अभ्यास अपने निजी परिणामों से होता है। आपकी कैसी भावना है वो आपके ऊपर है। यदि आप अन्योन्मनतिरिक्तम यथा तथ्यं विना च विपरीतात् निस्संदेहं वेदये दाहुस्तज्ञानमागमिनः अन्योन्मनतिरिक्तम् यथा तथ्यं विना च विपरीतात् निस्संदेहं वेदये
दाहुस्तज्ञानमागमिना आप लोग पढ़े एक बार। एक बार संधि विच्छेद देखेंगे। अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात् निस्संदेहम वेद यद आहुः तज ज्ञानम आगमिना। अब अन्वय देखेंगे। तीसरे चरण के आगे जो यत है, यदाहु, वहां से दो शब्द निकलेंगे, यत आहु। यत माने जो, क्या जो? सम्यक ज्ञान। कैसा है? अन्यूनम, न्यूनता से रहित है। न्यूनता माने कम। दूसरा अनतिरिक्तम, यानी अपन को क्या करना है यहां पर? वस्तु स्वरूप को जाने तो जैसा का तैसा जानो। अब कभी आपने जाना तो कहीं कुछ कम समझ लिया, कहीं ज्यादा समझ लिया। तो न्यूनता से रहित हो और अनतिरिक्तम, अधिकता से भी रहित हो। और तीसरा है याथा तथ्यम, वस्तु जैसी है उसको वैसी जानो। एक ही वस्तु में अपन कितने धर्म स्थापित कर सकते हैं? अरुणी जी, आप पिता हैं कि पुत्र हैं? बताओ। बस इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना? अच्छा, मामा हो कि भानेज हो? है? तो जब आपका बेटा बुलाता है तो आप क्या बन जाते हैं? और जब आपका भानेज बुलाता है तो मामा बन जाता है। अच्छा, यदि आपका बेटा आपसे मामा कहने लगे तो हो नहीं सकता है ऐसा? क्या बात है? होता है ऐसा बहुत से स्थानों पर। यदि कोई ससुराल में रहने लगे हैं, उस ससुराल के लड़के बच्चे ज्यादा होवे, वो तुम्हारा एक ही लड़का होवे, तो भी लड़के मामा मामा बोलते हैं तो आपका लड़का भी देखना। अब यदि मामा भानेज का रिश्ता कैसा होता है? आपके यहां जैसा हो, हमारे यहां तो ये होता है कि भनेज के पैर पड़ता है मामा। आपके यहां होता है ऐसा कि नहीं होता? नहीं होता, हमारे यहां होता है। भनेज जो होता है ना, बहन का लड़का,
उसके पैर पड़ता है, मामा पड़ता है। अब यदि स्वयं का लड़का मामा कहे और आप आवाज दोगे कि नहीं दोगे? क्या कहोगे? जैसे भनेज के चरण छू लेते हो, ऐसा यदि तुम्हारा लड़का मामा कहे तो तुम उसके चरण छूओगे कि नहीं छूओगे? हद गिलानी हो रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर आप ऐसा मत कहो कि मैं ऐसा भी हूं। अब उस शब्द से रिश्ता है कि लड़के से रिश्ता है? बताओ आपका। बहुत अच्छे ढंग से सोचना। आपका रिश्ता लड़के से है कि शब्द से है? तो मामा कहे तो क्या बुराई है? उस समय भी हम लड़का को लड़के ही तो मान रहे हैं, भनेश थोड़ी मान रहे। लड़के की श्रद्धा भी आपके ऊपर पिता जैसी है और पिता की श्रद्धा लड़के जैसी है। लेकिन अब शब्द में उलझन क्यों? शब्द तो नाम निक्षेप है ना। अब निक्षेप नहीं लगा सकते यहां पर? लगा लो, क्या बात है। मामा भी कहे तो झगड़ा मत करना, रहना तो पिता, लेकिन शब्द को नाम निक्षेप से स्वीकार कर लेना। यदि लड़का मामा कहता है तो क्या आपके कोई गुण धर्म कम हो रहे पिता और बेटा के बीच में? ये तो शब्द है। तुम्हें जो अच्छा लगे कहो, हम तो जो है सो हैं। क्या बुराई है इसमें बताओ? हमारे नाम का उपयोग कौन करता है? हम करते क्या आप करते? दूसरे करते हैं। तो यदि उसने ऐसा कह दिया तो आपका सम्यक ज्ञान कम हो जाएगा क्या? बस यथा तथ्य जानते रहो। लड़का भी यदि मामा कहे तो भी तुम लड़का जानो, और भानेज भी यदि पापा कहे तो क्या जानो? ये यथा तथ्य है। इसमें कोई बुराई तो नहीं है। हो जाते हैं ऐसे और लोक व्यवहार चलता रहता है। तो वस्तु स्वरूप यदि तुमने जैसा का तैसा समझा है तो फिर आप नाम में उलझोगे नहीं। इसलिए यदि कोई बदल भी देवे तो भी कोई बाधा नहीं। वस्तु स्वरूप को समझते रहना, ये बात यहां बताई जा रही है। इसलिए न्यूनता से रहित तुम्हारा ज्ञान ना हो और अधिकता से भी रहित ना हो। और फिर तीसरा विशेषण दिया यथा तथ्यम, जैसे हो वैसे बने रहो। कभी कभी होता यह है कि हम जो नहीं होते वो बन जाते तो झगड़ा खड़ा हो जाता है। एक गुरु शिष्य विहार करते करते एक बगीचे में जाकर के रुक गए। संध्या बेला थी, रात व्यतीत करना थी। तो गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि अपन इस बगीचा में ठहर रहे हैं,
और बगीचे का मालिक आएगा, राजा आएगा, तो तुम कुछ बनना नहीं। बनना नहीं मतलब कुछ कहना नहीं, शांत रहना। ठीक है। गुरु और चेला दोनों बैठ गए मौन पूर्वक समय पे। थोड़ी देर बाद राजा आया, चेला मिल गया गेट पे। बोला तुम कौन हो? बोले मैं साधु हूं। गेट के बाहर, साधु का प्रवेश नहीं हमारे यहां, चलिए बाहर निकलिए। अब उसको तो धक्का मुक्की कर दी। अब आगे चले तो गुरु मिला, उससे पूछा राजा तुम कौन हो? हाथ पे हाथ रखे, आंख बंद किए बैठा है। तो राजा समझता है महात्मा है, इससे बोलो नहीं, ये अंदर गया है, इसको बाहर नहीं करना। अब शिष्य बाहर है और गुरु अंदर है। रात शिष्य ने बाहर निकाली, गुरु ने अंदर बढ़िया शान से रात भीतर गुजारी। प्रातःकाल जब गुरु बाहर निकल करके आए तो शिष्य कहता है कि राजा ने तो हमारी धुनाई कर दी। तो गुरु कहता है कि तुम बने तो नहीं थे? बोले बस मैं बन गया। तो जो बनेगा वो पिटेगा। तुम साधु बन गए ना, तुमसे कहा था ना कुछ बनना नहीं, चुप रहना। तुम नहीं रह पाए इसलिए तुम पिट गए। और हम कुछ नहीं बने, अपने आप में बैठे रहे, हमें कुछ नहीं कहा। तो इसी तरह जैसे हो वैसे रहो, इस समय ज्ञान का लक्षण है। वैसा जानो और विपरीतात बिना, विपरीतता के बिना वस्तु स्वरूप को समझो। और फिर आगे का विशेषण है निस्संदेहम, संदेह भी ना हो। ऐसा जो ज्ञान है उस ज्ञान को आचार्य भगवंतों ने सम्यक ज्ञान कहा है। आगम ये ना, आगमिना है ना, तो आगम के स्वामी, आगम के स्वामी कौन? श्रुत केवली आदि गणधरादि परमेष्टियों ने उसको ज्ञान कहा है। इतने विशेषण अपन को ध्यान में रखना है। देखो अपन एक दूसरी वस्तु से समझता है, इतने विशेषण अपन को एक वस्तु में लगाना है। पानी का छन्ना है, जानते पानी का छन्ना आप लोग? नहीं जानते? छन्ना नहीं जानते पानी का? पानी छानने का नाथ है ना, नाथ ना बोलते आप लोग? गड़लो, आप लोग क्या बोलते? गड़लो, कछु भी समझ लो। पानी छानने की जो वस्तु है ना, कपड़ा है, अब वो कपड़ा है, आपने नियम ले लिया मैं पानी छान करके पीऊंगा। अब आप यात्रा कर रहे हैं, पानी छान करके पीना है, तो आपने जेब में से रूमाल निकाल लिया। रूमाल निकाला ना? अच्छा, तो आपने पानी छान लिया। अब पानी छानने गए तो डबल रूमाल आपने नल में लगाया, क्योंकि डबल छानना पड़ा ना आपने, तो डबल कपड़ा होना चाहिए पानी छानने का। अब वो पानी निकला नहीं उसमें से, तो आपने उस कपड़ा को सिंगल कर दिया। तो ये हो गया आपका न्यून,
कम हो गए ना, एक विशेषण दिया ना, अन्यूनम, न्यूनता से रहित हो। तो यदि डबल छन्ना की अपेक्षा आपने सिंगल कपड़े से पानी छान लिया, यानी सम्यक ज्ञान में दोष लग गया, अनतिरिक्तम। अब आप पानी छानने गए, आपने रूमाल लगाया नल में, तो बहुत पतला था, तो आपने डबल के स्थान पर उसको चबल कर दिया, ठीक है ना। डबल करना था तो डबल के स्थान पे उसको 4 बार फोल्ड कर दिया, ठीक है ना। सभी क्या हो गया, अतिरिक्त हो गया, अधिक हो गए। ऐसा तो कहा ही नहीं कि आप 4 गुणा करके छानो। डबल छन्ना का नियम है, डबल के स्थान पे आपने तो 4 गुणा कर लिया, ये अनतिरिक्त हो गया। याथा तथ्यम। कपड़ा कितना बड़ा होना चाहिए पानी छानने का, पता है? मालूम है? सुना कभी आप लोगों ने? पानी छानने वाले कपड़े की मर्यादा लिखी है कि 24 अंगुल चौड़ा और 36 अंगुल लंबा। इतने कपड़े का प्रमाण यदि होता है तो वो पानी छानने के योग्य होता है। लेकिन आपकी व्यवस्था क्या है आज? पानी छानने के लिए आप लोगों ने तो वो मच्छरदानी की तरह वो आते ना, कमाल कर दिया यार। चाय छानने की छन्नी से पानी छन रहा है। वाह जैनी भाइयों, ये तुम्हारा धर्म है। ऐसा छन्ना के लिए कहा है। पानी छानने वाली छन्नी से चाय पत्ती तो छानी जा सकती है, लेकिन जीवों को कैसे रोकोगे? कैसे तुम्हारा धर्म होगा? पानी छानना भी यदि नहीं हो रहा है तो मोक्ष मार्ग में बढ़ने की क्या बात करते हो? अकेले जानने से आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, ऐसा करने से मोक्ष नहीं होता। ध्यान रखना, आचरण करना पड़ता है। आचरण तुम्हारा शुद्ध नहीं, कल्याण तुम्हारा कैसे हो? विषयन वश भक्ष अभक्ष भखे ही ज्ञान उजाला कैसे? ये होना चाहिए। यदि आपका ऐसा छन्ना, पानी छानने वाला कपड़ा इतना लंबा चौड़ा है, वो मोटा कितना होना चाहिए? ऐसा नहीं कि आप मच्छरदानी में से फाड़ लो 24 अंगुल चौड़ा और 36 अंगुल लंबा, वो नहीं। इतना सघन हो कि जिस पानी के कपड़े को आप आंखों के सामने लाओ तो सूर्य की किरणें ना देखें, ऐसे कपड़ा से पानी छानो। फिल्टर हो जाएगा भाई साहब, करके देखो। ये जैनी पद्धति है। आज लोगों ने प्रमाद बस इसको करना बंद कर दिया। जैनियों के 3 निशान होते थे: लोटा, डोरी, छन्ना। छन्ना समझ लेना, उसी पानी छानने वाले कपड़े को हमारी भाषा में छन्ना कहते हैं। लोटा, डोरी, छन्ना और कनक कलेवा भरना। लोटा हो, डोरी हो और पानी छानने का कपड़ा हो। आप जहां भी खोल करके पानी खींचने लगते हो,
अपरिचित व्यक्ति भी कह देता है ये जैनी भाई है। बताना नहीं पड़ता जाति के, तुम कौन सी जाति के हो। ये लक्षण है जैन के। और वो जाता है तो आटा और नाश्ता अपना लेकर के जाता है। क्यों? क्योंकि हम बाजार की वस्तु नहीं खाते ना। और आज की दुनिया हो तो हर वस्तु रेडीमेड मिलती है ना। बताओ, तैयार। होटल, हिंदू हो तो टल। होटल ये उपदेश दे रही है, हिंदू हो टल। कहां खा रहे हो? उघरी रहे मिठाई जिनकी बासी कूसी कईयक दिन की बिगड़ गई है सूरत जिनकी। ऐसो खाके है जाने बनइयो भैया अपनो धर्म बचइयो। बासी है। मक्खी ततैया माछी भिनके अरु वर्रा लिपट जाते हैं जिनमें। ऐसो खाके है जाने बनइयो अपनो धर्म बनइयो। कैसा बनाता है? लोग अपने घर में तो थोड़ा परहेज फिर भी रख लेता है। आपके घर में यदि कोई माता बहन एमसी से है तो चौके में नहीं आती है, उसके हाथ का भोजन नहीं करते हो। लेकिन होटल में कहीं परहेज होता है क्या? कौन सी जाति के, कैसी अवस्था में भोजन बना रही है? कभी जाकर के देखो अंदर क्या घोटाला होता है। ऐसी वस्तु को लोग बड़े चाव से खाते हैं, आनंद से। कहां तुम्हारा धर्म है? इसलिए भोजन करो, लेकिन जहां विश्वास हो उस स्थान पर करो, जहां पानी छना मिलता हो, जीवों की रक्षा होती हो, जहां पर कोई अशुद्धि वाला भोजन बनाने वाला ना हो। ऐसे स्थान पर यदि पेट भरे तो भर लेना, नहीं तो एक दिन 2 दिन फल फ्रूट खा करके अपना जीवन गुजार लेना। वो बेन जी पूछ रहे कि आप फिल्टर का पानी पीना चाहिए, फिल्टर वाला जो पानी है वो फिल्टर का पानी छानना चाहिए। देखो, ऐसा भगवान ने उपदेश नहीं दिया था कि फिल्टर का पानी छानो कि नहीं। उस जमाने में जब आचार्यों ने शास्त्र लिखे थे तब फिल्टर की व्यवस्था ही नहीं थी। ये तो अब आ गई आपके यहां। तो फिल्टर का मैं कैसे समर्थन करूं कि आप फिल्टर के पानी को छानो? तो जीवानी कहां डालोगे? बात तो जीवों की रक्षा की है ना। जीवों की रक्षा करना ही हमारा मूल धर्म है। अहिंसा परमो धर्मा कहा है। यदि फिल्टर के पानी से जीवों के प्राण बचें तो स्वीकार है, लेकिन जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित मानो। पर को दुख दे करके और अपने आप को सुखी मानता वो पतित है। ऐसा पतित व्यक्ति पावन कैसे हो सकता है? पावन बनना है, भगवान बनना है, तो आचार्य महाराज समंत भद्र स्वामी ने ये शब्द लिखा, याथा तथ्यम, जैसा कहा है वैसा करो। यदि आप अधिक करते हो तो भी सम्यक ज्ञान का दोष है, कम करते हो तो भी दोष है। और विपरीतात, कैसा विपरीत कर रहे हो?
पानी छानने का तो आपका नियम है, लेकिन ऐसे छन्ना से छान रहे हो कि वो नल में छन्ना तो लगा है लेकिन वो कपड़ा पूरा फटा है। पानी छन रहा है, फटे कपड़े से पानी छनेगा कि नहीं छनेगा? तो ये भी तो देखो छानने के पहले कि ये पानी कपड़ा के बीच से होकर के आ रहा है कि कपड़ा तो बाजू में है। कोई रोक छेड़ नहीं, ये विपरीतार्थ है। निस्संदेह हम, आप कहते हैं कि पानी में तो हमें जीव दिखाई दे नहीं रहे हैं, हमें तो बिल्कुल साफ सुथरा पानी दिखाई दे रहा है। पानी में जीव हैं, अब जीव दिखाई नहीं दे रहे हैं तो क्या पानी को आप पवित्र मानेंगे? नहीं, वो इतने सूक्ष्म जीव हैं कि आचार्यों ने एक बूंद पानी में असंख्यात जीव लिखे, और आज के वैज्ञानिकों ने भी अनछने पानी में 36,450 जीव इतने खोज रखे हैं। डॉक्टर बसु ने, जगदीश चंद्र बसु ने, बोस, खोज लिया पवित्र शिव। इतने जीव उसमें हैं, अब आप कहो कि हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको इसमें संदेह है, आपका सम्यक ज्ञान बराबर नहीं है, ये दोष है। जिन बच में शंका न धार, चिरेंद्र भगवान के वचन में कोई शंका नहीं होना चाहिए। यदि शंका है तो फिर आपको जिनेंद्र भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं, और श्रद्धा नहीं तो फिर आप सम्यक दृष्टि भी नहीं हो। प्रत्येक क्रिया के लिए देखो, आज व्यवस्था बिगाड़ ली, आपके बर्तन आज पानी से साफ होने लगे। प्राचीन परंपरा उठा करके देखो, जो बर्तन जूठे होते हैं उनको भस्म से साफ किया जाता है, राख से मांज करके वस्त्रों की उनकी शुद्धि होती, बर्तनों की वो शुद्धि कहलाते हैं। आपके पानी की लागार नहीं टूट रही, वो जूठा पानी है। वो जिस पानी से आप बर्तन साफ कर रहे हैं वो पानी इसमें मिल रहा है, जूठा पानी मिल रहा है ना। अब उस जूठा पानी को इससे मिलाओगे तो आपकी शुद्धि कहां से होगी? लेकिन आपके पास कोई चारा नहीं, क्योंकि आपके पास ना तो राख है, आज तो राख भी खरीदना पड़ेगी, पैसों में मिलेगी नहीं लोगों को। राख कहां रखेगी बताओ? हाँ, आपके यहां होगी, आश्रम में आपके यहां तो मिल जाएगी, लेकिन और बंबई अहमदाबाद में कहां से लाओगे? यहां से ले जाना है आश्रम से। हाँ, पाउडर, पाउडर की जिंदगी है ना हर चीज में। और वस्त्र भी इतने सीमित होते थे कि वह इतना पानी लाता था। अब कुआं से 2 हंडा पानी खींच करके लाएगा तो आप कितने पानी में कपड़े धोगे बताओ? आज तो आपके पास सुविधा है ना, नल खोल दिया और नल के पीछे बैठ करके आप 10 बाल्टी पानी में 2 कपड़े धो रहे हो। लेकिन जब पानी कुआं से निकाल करके और लोग 50 फुट नीचे से पानी लाते थे, सिर पर रख करके घर पर लाते थे, कितने पानी से काम करते थे बताओ?
आपके पास हिसाब किताब है कुछ? उस समय पानी का परहेज होता था। आपके यहां तो गुजरात में और आजादी है, हाँ? बहुत आनंद है। फिर तो पानी का क्या परहेज करना, आप जितना चाहो उतना बहाओ। तो प्रत्येक क्रिया के लिए पानी को छानना ये भी श्रावक का कर्तव्य होता है। कोई भी क्रिया करो, ये हमारा इससे प्रमाद दूर होता है और रत्नत्रय की इससे पुष्टि होती है। इस तरह निस्संदेह हम संदेह से रहे। पानी को उबाल करके पीने का जो कारण है वो क्या है? पानी को उबालने के लिए ये है कि कपड़े से त्रस्त जीवों को छाना जाता है। स्थावर काय जो जीव हैं वे कपड़े से नहीं छनते हैं, इसलिए पानी को अग्नि में पका करके प्रासुक किया जाता है, तब उस पानी का उपयोग साधु करते हैं। इसलिए गर्म पानी साधु लेते हैं। जल कायिक जीवों को कपड़े से नहीं छान सकते, कपड़े से सिर्फ त्रस्त जीवों को निकाला जाता है। इसलिए तो 1000 स्थावर जीवों की हिंसा करने से जो पाप होता है, वह पाप एक त्रस्त 2 इंद्रिय जीव की करने से होता है। इतना भयंकर पाप होता है। और 1-2 इंद्रिय जीव के घात करने से 1000 2 इंद्रिय जीवों की घात करने से जितना पाप होता है, उतना पाप एक 3 इंद्रिय जीव का घात करने से होता है। ये जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती हैं, उनमें यदि अपना प्रमाद चलता है, तो वहां पर 1000 लाख गुणा पाप आ ज्यादा होता जाता है, वो पाप बनता जाता है। इसलिए पानी को प्रासुक करने से यहाँ पर जीवों की रक्षा, दूसरा ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने में अतीव सहयोगी पानी गर्म हुआ करता है। आप जितना गर्म पानी पिएंगे, उबला पानी पिएंगे, उससे निर्दोष रीति से व्रतों का पालन होता है। इसलिए साधक लोग हमेशा गर्म पानी का ही प्रयोग करते हैं। इससे इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, पानी का स्वाद बिगड़ जाता है। कोई भी वस्तु को आप प्रासुक करके सेवन करेंगे ना, तो प्रासुक करने से उसका स्वाद भिन्न हो जाता है। तो स्वाद भिन्न हुआ, अब उस वस्तु को आपको खाना है, उसको यदि समता पूर्वक सेवन कर रहे हैं, तो यहाँ इंद्रिय विजय हो जाता है। इसमें इंद्रिय विजय माने जितेंद्रिय बन जाते हैं। ये बहुत सारे उसमें कारण छुपे होते हैं। समय हो गया है अपना। इस सम्यक ज्ञान की परिभाषा अपन ने देखी। अब आगे प्रथमानुयोग का वर्णन अपन बाद में देखेंगे। क्या बोल रहे भाई अतुल जी? कह में देखो, वहां पर यदि पानी को आपने मात्र छाना है, तो छने पानी की मर्यादा 48 मिनट है, अंतर मुहूर्त की है। और उस पानी को आप दोबारा छान सकते हैं। एक बार छाना है ना, यदि वो 48 मिनट तक आपने प्रयोग नहीं कर पाया और 2-3 घंटे हो गए, तो उस पानी को दोबारा छान सकते हैं और जीवानी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ज़्यादा चलाना है, तो पानी को किन्हीं पदार्थों से प्रासुक किया जा सकता है। इतना या तो आप लवंग बाट करके डाल दें, या फिटकरी डाल दें, अथवा और भी कोई क्षार पदार्थ डाल दें, राख भी डाल दें, लेकिन इतनी मात्रा में डालें कि उस पानी का रूप चेंज हो जाए। ऐसा नहीं कि आपने ये ठंडा पानी में 1 लौंग डाल दी तो उससे उसका कोई रूप परिवर्तित नहीं होगा। रूप रस गंध परिवर्तित होना चाहिए। तो वो पानी 6 घंटे के लिए मर्यादित हो जाता है।
6 घंटे तक उसको उपयोग करें। ऐसे कारणों से प्रासुक किया गया पानी दोबारा छानने के योग्य नहीं होता है। बस 6 घंटे की मर्यादा वाला पानी 6 घंटे के भीतर भीतर उपयोग करो, फिर उसको आप समाप्त कर दो। और फिर इसके बाद 24 घंटे की मर्यादा का पानी है कि उसको अग्नि में अच्छी तरह से उबाल लिया जाए। उबला पानी अलग होता है। ऐसा नहीं कि पानी से थोड़ी सी वाष्प निकलना प्रारंभ हुई और हमने उसको 24 घंटे का मान लिया, नहीं, उसमें उबाल आना चाहिए। उबला हुआ पानी 24 घंटे की मर्यादा का होता, इसको भी दोबारा छाना नहीं जा सकता है। 24 घंटे के भीतर भीतर उसका उपयोग करें और फिर उसके बाद वो पानी कोई काम का नहीं रहता है। ये पानी की मर्यादा हुआ करते हैं। बारिश में काल मर्यादा को कितनी होती है पानी की? बारिश के पानी की, बारिश के दिनों में देखो, पानी की मर्यादा के लिए कोई ऋतु अलग नहीं लिखी है। सभी ऋतुओं में पानी की यही मर्यादा होती है, लेकिन आटा आदि की मर्यादा में उनने अंतर डाला है। आटा की मर्यादा 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन की मर्यादा हो जाती है। गर्मियों के दिनों में 5 दिन की, ठंड के दिनों में 7 दिन की और बरसात की ऋतु में 3 दिन की मर्यादा पिसे मसाले आदि की होती है। बाकी दूसरा, पानी के विषय में ऋतु परिवर्तन का कोई उल्लेख नहीं है कि बरसात में अलग कोई ऋतु में उसकी मर्यादा रखी जाए। इतना जरूर होता है कि जैसे आपने बारिश का पानी भरा है तो उस बारिश के पानी को आप उतना ही रखिए जितना आप उसकी मर्यादा के भीतर उपयोग कर सकें। बारिश के पानी को आप यदि रख लेते हैं तो उसकी जीवानी को कहाँ डालेंगे। इसलिए 1 बाल्टी पानी भरा है, छान लीजिए और उसको 1 बाल्टी पानी उपयोग तत्काल कर लीजिए। बाद में फिर वो उपयोग के लायक नहीं होता है, इसलिए उसकी मर्यादा खत्म हो जाती है। ऐसा प्रश्न हो रहा है कि जैसे पानी अपन ने उबाल लिया एक बार छान करके, तो उसमें भी जीव तो है ही, तो पानी को उबालते हैं तो वो जीव नहीं मर जाते हैं क्या? देखो, श्रावक आरंभ का त्यागी नहीं है, इसलिए वो श्रावक एक काम कर लेता है, प्रासुक पानी कर लेता है और साधु को प्रासुक पानी दे देता है। इसलिए श्रावक को दोष नहीं होता। साधु अपने हाथ से नहीं करेंगे काम। यहाँ तक कि सप्तम प्रथमाधारी तक एक क्रिया कर सकता है। अष्टम प्रथमा के बाद में फिर आरंभ का जहाँ त्याग हो जाता है, तो आरंभ त्याग करने वाले साधक भी फिर अपने हाथ से पानी गर्म नहीं करता है, और भी बहुत सारे नियम हो जाते हैं, लेकिन सप्तम प्रथमा तक एक कार्य हो सकता है। छान लिया, उसके बाद उसमें अंतर मुहूर्त मतलब 48 मिनट तक उस पानी में त्रस जीव की उत्पत्ति नहीं होती है, इस कारण उसको उबाल लेते हैं ना। एक बार पानी को छान करके अपन ने उबाल के रख दिया तो उसमें त्रस जीवों की उत्पत्ति नहीं हाँ, होती। 24 घंटे तक त्रस जीव भी उसमें उत्पन्न नहीं होते हैं। तो ये त्रस उसकी जीवों की विशेषता। हिंसा से बचने के लिए पानी को हाँ, उबाल त्रस जीवों की हिंसा, और स्थावर जीव भी उसमें नहीं होते, क्योंकि उसमें विकृति नहीं होती उतने काल तक। वो जल काय कहलाता है, कायिक नहीं कहलाता है। जल के 4 भेद होते हैं, जल, जल कायिक, जल काय और सामान्य जल। ये 4 भेद हुआ करते हैं। तो मूलतः जल कायिक जो होता है उसमें जीव रहते हैं, और जो जलकाय है वो उस जलकायिक जीव के द्वारा छोड़ा हुआ कलेवर है, उसका नाम जलकाय होता है। वो जल जीव वो कहलाता है जो जीव अभी विग्रह गति में है और कुछ समय के बाद उस स्थान पर आकर जन्म लेने वाला है, उसका नाम जल जीव होता है। उस सामान्य जो पानी है उसको जल कहते हैं। इस तरह से 4 भेद इसके किए जाते हैं। श्रावक उसका त्यागी नहीं होता है, श्रावक एक कार्य कर सकता है।